अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 5.98 से लेके 5.102 तक। अब तक हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसके अंदर हमने बात करी है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फिर हमने बात करी थी सोल्यूशन लीनियर इक्वेशंस के, फिर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स देखे थे हमने, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हमने देखा था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और इसका हमने सोल्यूशन देखा था जिसके अंदर हमने बात करी थी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की। आज हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेक्चर शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड होता क्या है। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर के अंदर हम बात करते हैं द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज सूटेबल इन केसेस वेयर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। यानी कि हमारे पास हर केस के अंदर जो है फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। बाज़ केसेस जैसा आप देखेंगे अपने सवालात में, जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो वहाँ पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जब वहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो वहाँ पे हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम तमाम केसेस में बड़े आराम के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियोज़ हमारे चैनल की आप शेयर कर सकें, ताकि जिसने भी पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है, ऐसी और स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने लिया है यहाँ पे 5.98 और इसके अंदर कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको सवाल को उतार लिया। ठीक है, इसके बाद ये कांस्टेंट था माइनस का 9, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, तो ये माइनस 9 था, वहाँ जाके हो गया प्लस का 9। ठीक है, अब इसके अंदर कोफिशिएंट को देखते हुए चलना है आपने। कोफिशिएंट मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट हमें नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो है एड स्क्वायर द हाफ ऑफ 8 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 8x दिया हुआ था, इसका हमने स्क्वायर जो है वो हमने हाफ इसका रख दिया। ठीक है, यानी कि 8 2 16 होता है ना। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इधर भी हमने प्लस का 16 ऐड कर दिया और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ भी। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मुराद यही है, ये वही चीज़ है जो हमने मैट्रिक में की थी, जिसके अंदर हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है इसके अंदर पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ भी आप इक्वल्स टू के राइट हैंड पे रखेंगे वही चीज़ आप इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड पे भी, दोनों साइड्स पे हमने सेम लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लें या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लें। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम इस टर्म को देखेंगे, एक्स वाली टर्म के साथ साइन क्या आ रही है, माइनस आ रही है, इसका मतलब हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे। इसको एक्सपेंड करते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को हम इस फॉर्मूले की एक्सपेंशन वाली एक्सपेंड हुई हुई फॉर्म के अंदर रख लेते हैं, तो ये हमारे पास a जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे x के माइनस 2 और a x के इक्विवेलेंट है और b जो है वो 4 4 जा 16 होता है, यहाँ 16 दिया हुआ है तो हमने 4 ले लिया। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने b स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 होता है, 4 की स्क्वायरिंग करती। दूसरी साइड पे हमारे पास 9 प्लस 16 था, इन दोनों को ऐड किया तो बन गया 25। अब देखिए ये हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो इसको अगर हम वापस से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ले आएँ, a माइनस बी होल स्क्वायर बनाएं तो a तो x है माइनस और b हमारे पास 4 है, यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, बना दिया इसको हमने। इसके बाद जैसे हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख रहे थे कि जब इस तरीके की कोई टर्म आ जाती है तो हम स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे भी सेम वही काम किया। हमने x माइनस 4 होल स्क्वायर के पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, जिसकी वजह से ये स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास 25 के ऊपर रूट था, जब ये बाहर आया तो प्लस माइनस का 5 बाहर आ गया, यानी कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 और x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, इस 4 को शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने माइनस 5 के पास जब माइनस 4 को शिफ्ट किया तो ये प्लस 4 हो गया और माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस किए माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो एक सिंपल सा मेथड था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, जिसके ज़रिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ को मालूम कर लिया, यानी कि x की वैल्यू को हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट इस पर हमने लिया है यहाँ पे 5.100 और इसके अंदर कहा जा रहा है x² + 7x - 8 = 0। ये सवाल तोड़ लिया। इसके बाद हमने इस 8 को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, -8 था +8 हो गया। अब हम देखेंगे 7x, ठीक है। 7x का यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी टर्म लेनी है जिसको 2a भी बनाया जा सके, ठीक है। तो x तो बन जाएगा यहाँ पे, फिर हमारे फार्मूले का 2 आता है और x मौजूद है, यानी कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे 7 चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो वो 7 बन जाए, ठीक है। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, जिसकी वजह से हमारे पास हासिल ये आएगा कि हम 2 को यहाँ से इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो बन जाएगा वापस 7x, ठीक है। तो ये हम इजीली इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर। जब यहाँ पे हमने b को ये वैल्यू दी है तो यहाँ पे भी b का हम 7/2 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी हमने ऐड कर दी 7/2 का स्क्वायर। इसके बाद इसको अगर हम फॉर्मूले के अंदर रखना चाहें तो a + b बन गया होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया और 7 7 49 और 2 2 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे 8 के नीचे कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब 1 था और 4 हमने एलसीएम लिया। 1 की टेबल में 4 टाइम्स जाता है, 4 8 32 कर दिया इसको हमने और इसके बाद 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो नीचे 4 लिखा हुआ था, 4 1 4 और 49 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने इन दोनों साइड्स के ऊपर इन दोनों को प्लस कर लिया तो 81 इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिया तो 81/4 हो जाएगा और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 81/4 था, यानी कि 81 की जगह 9 बाहर आ गया और 4 की जगह 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आया तो यहाँ पे x + 7/2 बाहर आ गया और यहाँ पे 81 की जगह 9 और यहाँ 4 की जगह पे 2 बाहर आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा से इन टर्म्स को ताड़ लिया और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका एलसीएम लिया तो 2x + 7/2 हो जाएगा और 9/2। फिर इसके बाद इस 2 को हमने यहीं से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, वहाँ ले जाके भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 और 2 दोनों यहाँ इधर जाएगा, ये इधर आएगा, दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे इसको हाथ के हाथ कैंसिल कर देते हैं तो बच गया हमारे पास 2x + 7 = 9 और 9 के पास हमने जब 7 को शिफ्ट किया तो -7 हो गया। अब x के पास से हम 2 को हटाना है, 9 - 7 2 होता है और यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गए और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। अब जब हम -9/2 के पास आते हैं तो देखते हैं 2x + 7/2 और सेम वही काम यहाँ से भी हमने 2 को कैंसिल कर दिया दोनों को और बच गया हमारे पास 2x + 7 = -9 और -9 के पास प्लस का 7 शिफ्ट किया तो -7 हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी -16, यानी कि 2 1 2 एंड 2 8 16। तो ये इसको हम कर देंगे x की वैल्यू -8। ओके, फिर हमने यहाँ पे लिया है 5.102 का बी पार्ट और इसके अंदर कहा जा रहा है 2x² - 6x + 4 = 0। इसका सवाल हमने दफ़ा यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस x² के साथ वैल्यू आ रही है 2 की, ठीक है। अगर इन केस ये 4 होता तो हम इसको फॉर्मूले में बड़े इजीली रख सकते थे, लेकिन ये 2 जो है ये किसी की भी हम इसका स्क्वायर बना के नहीं कर सकते इसको, तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। डिवाइड करने से क्या हमें हासिल होगा कि 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 2 4, ठीक है। सब पूरी टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ क्या बचा था x², यहाँ बचा था 3 और x माइनस का और यहाँ बचा था 2, ठीक है। 2 2 4 हो गया था, तो ये पूरी टर्म आ गई। अब इस +2 को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, -2 कर देंगे। अब हम इसके अंदर फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी कि इसको a² बना लिया, माइनस क्योंकि आ रहा है तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस रखा 2, a तो ये हो जाएगा और x हमें क्या चाहिए, हमें 3x बनाना है। तो वही काम जैसे अभी हमने पीछे 7 के लिए किया था, यहाँ पे भी हमने इस 2 को हटाना है तो हमने 3/2 कर दिया। ये 3 और x मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3x बना देंगे और दूसरी साइड पे जो 2 है ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड हो रहे हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा -3x, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको फॉर्मूले के अंदर रख रहे हैं। फिर लास्ट में हमारे पास हमने क्योंकि 3/2 लिया था b, तो इसकी भी स्क्वायरिंग कर देंगे, b² बना देंगे 3/2 का। दूसरी साइड पे भी हम -2 के पास 3/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका अगर हम ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड दिस, और इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और इस तरीके से 1 4 × 4 होते हैं, 4 2 × 8 माइनस का 8 + 9, और यहाँ पे इनकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, इसके बाद दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है, और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर देंगे इस स्क्वायर के साथ, और इसके बाद फिर हमारे पास ये बाहर आ गया x माइनस 3/2 प्लस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 1 बाहर और 4 की जगह 2 बाहर। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे माइनस 3/2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दूसरी साइड पे प्लस का 3/2 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 3 + 1 जो है वो हमारा बन जाएगा 4, और 4/2 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2, एंड इसको अगर आप लिख के करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 4/2 एंड 2 × 2 एंड 2 2 = 4। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया x = 2। सेम ये काम यहाँ पे भी किया है, -1/2 + 3/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, -1 + 3 कर देंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2/2 जो है वो दोबारा से कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी x = 1। तो आज के लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हम पढ़ चुके थे, और इसका सोल्यूशन भी हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए देख लिया था। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ईमेल करके पूछिए, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।